मछली बेटी है उनका नाम है देवहूति। देवहूति बड़ी रूपवती और सुशील बिटिया थी। बड़ी होने लगी तो मनु महाराज को विवाह की चिंता होने लगी। देवहूति के विवाह के लिए ऋषि कर्दम को चुना गया और ऋषि कर्दम के पास मनु महाराज गए, विवाह का प्रस्ताव रखा तो कर्दम ने कहा नहीं महाराज, हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। बैठ रहा है, हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ने वाले महाराज, विवाह तो नहीं करेंगे। भगवान नारायण स्वयं आए और उन्होंने समझाया, मैंने तो ठीक, भगवान नारायण स्वयं आए, उन्होंने समझाया कि पुत्र तुम विवाह करो, बस ठीक, तुम विवाह करो, मैं खुद तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के आऊंगा। जब विवाह सुना ऋषि कर्दम ने तो प्रसन्न हो गए, विवाह करने के लिए तैयार हुए, लेकिन शर्त रखी कि एक ही शर्त है कि जैसे ही पहली संतान होगी मैं वन को प्रस्थान कर जाऊंगा। और भैया ये शर्त माता देवहूति को बताई भी गई। मैया ने जानकर भी कि पहली संतान होते ही पति वन को चले जाएंगे, विवाह करने के लिए तैयार हो। आज की स्थिति देखो बाबू जी, परगति करने के पहले ही माता पिता कहते महाराज ऐसी कौन शादी बतावा कि लड़का अकेला हो। अब बिटिया गांव में कतई में रहा है, बंबई में रहा है, प्रदेश में ही बेटी रहे। सही बात है कि नहीं? सोचो कैसा जमाना आ गया। माता पिता अपनी संतानों के लिए इसीलिए तरसते थे कि भगवान हमको कोई बेटा देता, बहू आती तो बुढ़ापे में कम से कम एक रोटी बनाई मिलती, हमको सुख मिलता। और आज ऐसा जमाना आ गया है कि विवाह हुआ नहीं कि माता पिता को छोड़ दिया गांव में और बहू को लेकर चले गए प्रदेश। सोचो, ऐसे धूमकेतु, ऐसे पुत्रों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे पुत्रों के लिए हमको आवाज उठानी चाहिए, इनका सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। जो ऐसे कर्म करते हो कि माता पिता बनाए भोजन तो रोटी खाओ। 70 साल की माता बेचारी जेठ की दोपहरी में खुद भोजन बनाए तो भोजन पावे, तो धिक्कार है ऐसे पुत्र को। ऐसे पुत्र नवे हुए होते तो अच्छा।